नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक फरमान आता है जिसमें ये आदेश दिया गया है उस फरमान में कि जितनी भी ये दुकानें हैं इसे हटाया जाए क्योंकि इस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। और अब एक नया जो विवाद है वो ये आ गया है कि कह रहे हैं कि ये स्टेट लैंड है। अब दुकानदार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं पिछले 50-60 सालों से हम ये दुकान कर रहे हैं या 40 सालों से, तब ये स्टेट लैंड नहीं थी, अब यकायक ये स्टेट लैंड कैसे हो गई। और जम्मू में ये तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आपने जब भी डेवलपमेंट का कोई काम करना है और उसके आड़े अगर आम जनता आ रही है, यानी कि उसमें अगर इनको लगता है कि इन दुकानों को तोड़ना है या घरों को तोड़ना है, तो उनका एक फरमान आ जाता है कि स्टेट लैंड। क्या वाकई ये स्टेट लैंड है? यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि हमें इसके बदले कोई जगह दे दीजिए ताकि हमारा रोजगार ना छीना जाए। सर, कुछ ये दुकानदार है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वाकई ये स्टेट लैंड है? सर, ये स्टेट लैंड कोई भी, अगर स्टेट लैंड होती तो आज हमें म्युनिसिपैलिटी वाले हमें यहाँ पे दुकानें नहीं बनाने देते। 1966 की हमारी ये दुकानें हैं। 1966 का इनको अब याद नहीं आया, अब आगे ये कहते हैं कि स्टेट लैंड है। और ऊपर से हमारे साथ इतना अच्छा ये मजाक करते हैं कि मजाक भी ऐसा कि सरकार हमारे साथ एक जैसे टिप्पणी करते हैं ना वो कर रही है। रात को जो आए हमारी दुकानों को आगे नोटिस लिखाए और साथ में नोटिस में लिख दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो। ये तो है नहीं कि सर रेडी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतना तो वो रेडी वाले के साथ भी नहीं करता जो इन सरकार ने हमारे साथ किया है। तो हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि हमें ये दुकानें के बदले दुकानें दो, उसके बाद विकास करो। विकास तो होगा, बिल्कुल विकास तो होना, और विकास ऐसा ना हो कि जो हमारे ऊपर से निकल के मतलब हम रोड पे आ जाए, किसी की छाती को मतलब छाती पर विकास हो सर। लेकिन ये जो स्टेट लैंड का ये मुद्दा ये क्या है? ये सर स्टेट लैंड का मुद्दा हमें भी नहीं समझ, ना पहले था ना हमें अभी समझ आया। हमें बस ये समझ आया कि NH1 वाले ने हमें ये सबने मिलकर एक नोटिस लगा दिया हमारी दुकानों को आगे को, ये इन्होंने रात को बोल दिया कि मतलब की दुकानें खाली करो। आपकी दुकान कब से है सर? सर 1960, तब तो हमारा सर जनवरी मेरा 81 का मेरा बर्थ है। 1966 की तो दुकानें हैं। तो ये अब आके हमें कहते हैं इस एज में 45 की मेरी एज है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी, जब हमारा घर भी ये पीछे शास्त्री नगर में, हम छोटे होते थे तो हम ये दुकानें मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। ये 1965 की रसीद है, ये झूठी तो म्यूनसिपैलिटी की है। 1965 की रसीद है ये, 4/1/65 का। ये कोई झूठी रसीद है, म्यूनसिपैलिटी की रसीद है ये। और म्यूनसिपैलिटी 10 दिन पहले हमारे पास आके हमारा पूरा रेंट इस महीने तक का रेंट लेके गई। पहले किराया दो, हम आपको जगह देंगे, दुकानें देंगे, लेकिन बाद में हमारे साथ धोखा हो जाता है। किराया ले लिया, बाद में मुकर जाते हैं। तो किस तरह का विकास हो रहा है? पहले सभी को राम राम। तो ये है कि मैं विकास कैसा, ऐसा अगर विकास है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमारे जो दुकान है वो पहले हमारे दादू करते थे, दादू के टाइम पे, उसके बाद हमारे पापा कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं दुकानें। ठीक है, साथ में स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में दुकानें भी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो दुकानें हैं वो अगर ये कार्य कर रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, जो भी बन रहा है, हम चाहते हैं कि बने। हम इसके अगेंस्ट नहीं है। हमने मोदी को, बीजेपी को इसलिए वोट दिया था कि जो हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, ना कि ये कि जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। हम इसके अगेंस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी दुकानें वहां पे आ रही है, हमारे पूरे दुकान भी जा रहे, ऊपर घर नहीं, हमारी दुकानें वो आ गए, हमारी दुकान पूरी आ गई है, हमारा दुकान भी जा रही है। आपकी भी दुकान है? जी। आपकी सतवारी चौक में फ्रूट की शॉप थी हमारी। अच्छा, वो भी आ गई? वो भी आ रही है। तो कब से कर रहे थे आप दुकान? सर मैं तो बाय बर्थ ही देख रहा हूँ अपनी दुकान। ऐसे पापा मेरे दादू भी करते थे। जब कहीं इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, तब से ही दुकानें हमारी 70-75 साल पुरानी दुकानें हैं। मेरी तो ये 22 है। मैं बाय बर्थ पढ़ रहे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसी दुकान से हम सब गुजारा कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इनका प्रदर्शन है, यहाँ पे इन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं और ये देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इनके उसमें सपोर्ट में आया हुआ है। सर, ये किस तरह का विकास हो रहा है? मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात जो है LG साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि LG साहब का अपना ही एक स्टेटमेंट है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको डिस्टर्ब किसी भी लेवल पे नहीं किया जाएगा। और आज जो यहाँ पर जिस तरह से नोटिस लगाए गए हैं, पहले तो नोटिस लगाने वालों ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नाम जो है उसमें इंसर्ट किया है
कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए, दिल्ली से ड्रीम प्रोजेक्ट है कटरा तक का, और वो कुंजवानी से डाइवर्ट कर रहा है। ये आगे जो है एक एक्सटेंशन है जिसमें ड्रीम नहीं है। ड्रीम जो है इन लोगों का टूट रहा है, जो लोग पिछले 60 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आजकल एक नया ही वो चल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तो आप पूरी शिद्दत से उसको मुकम्मल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई जो इनके सपने हैं वो तो तोड़े जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। सपने क्या, मुझे तो लगता है इनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। यही बिल्कुल मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि माननीय एलजी साहब ने हर वक्त एक स्टेटमेंट दिया है कि छोटे बिजनेसमैन को किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आज अगर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर इनकी दुकानें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। देखिए, ये लोग 1963 से रेंट पे कर रहे हैं कारपोरेशन को और म्युनिसिपैलिटी को, और अगर इतनी देर से रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ अभी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है कि भाई अगर 17 साल का कोई भी व्यक्ति जो है एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे बैठा है, आप उसको आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है। पहले एक टाइम था जब दफा 370 थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ही एक यहाँ पर वो लागू होते थे जो लॉज, लेकिन कुछ लॉज होते थे। लेकिन अब तो ये पूरे का पूरा दफा 370 हट चुकी है, और जिस तरह के लॉ सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। अरुण जी, एक और चीज है, और ये हमारे दर्शक भी समझे ये चीज को, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर जनता को तंग किया जाता है, मीटर्स के नाम पर तंग किया जाता है। क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को समझ नहीं पा रही है, या एलजी साहब जो पिछले 4 साल से यहाँ पर है वो अभी तक जम्मू के लोगों का मिजाज नहीं समझ पाए, यहाँ की परिस्थितियों को नहीं समझ पाए कि आज दिन फरमान ही फरमान। हालांकि ये केंद्र सरकार का फैसला है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको मैं कह सकता हूं कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे, उसमें भी चेंजेस हुई हैं, चेंजेस करनी पड़ी हैं, ये देखते हुए कि हम लोग जो हैं लोगों को, जनरल पब्लिक को उसमें हरासमेंट हो रही है, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके हम बिजनेस जो हैं वो छीनने जा रहे हैं। यहाँ तो 4 बाई 8 की दुकानें हैं। वहां पर इसलिए चेंजेस करने में कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के वहां पे बड़े बड़े वैसा भी कुछ ये नहीं मानता, नहीं है, नहीं बहुत कुछ है वहां पर। तो क्या ये छोटे दुकानदार है इसलिए यहाँ पे दुकानदारों को, जब हमारे एलजी साहब कहते हैं कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या है? पहले इनको वो मांग क्या रहे हैं? उनकी डिमांड यही है कि जितनी हमारी दुकान है इतनी ही हमें कहीं और दिला दीजिए। तो स्टेट लैंड की कोई कमी तो है नहीं यहाँ पर जम्मू के अंदर। ये कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। पॉलिसीज तो टाइम टू टाइम बन रही हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनी हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो वो गलत है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप हर दिन नई पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं तो इनके लिए भी एक पॉलिसी बनाइए और इनको रिहेबिलिटेट करिए, और कोई भी ऐसा काम मत करिए कि ये लोग जो हैं ये बहुत मुश्किल से अपने परिवारों को पालते हैं, और इनके ऊपर जितने लोन हैं गवर्नमेंट उनको भी देखे कि इनके ऊपर कितने लोन हैं, और कल को कोई लोन ना चुका पाए, रोजगार होगा नहीं, तो फिर इनके घर भी जाएंगे, घर ही जब्त कर लेंगे, घर भी जाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि एक लीनियंट व्यू लेते हुए इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग जो है जो भी डेवलपमेंट हो वो लोगों को डिस्टर्ब करके नहीं, उनको उजाड़ करके नहीं। एलजी साहब के सामने अब किस तरह से बात रखेंगे? कोई वक्त लिया आपने? जरूर रखेंगे। मैंने बहुत सारी जगह पर बातचीत की है, और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर हमारी बातचीत को नहीं सुना गया, हम फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली में जाकर के इस बात की फिर से एक बार गुहार लगाएंगे कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करिए और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अरुण जी जो अध्यक्ष है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू इंडस्ट्री के, तो इनका कहना है कि हम लोगों से बात करें। एक बैनर है, ये बैनर दिखाइएगा। ये देखिए, ये इस बैनर की खासियत मैं आपको बता दूं, जब अयोध्या में भगवान राम जी का जो मंदिर है उसके लिए जब वहां पर डेवलपमेंट की गई तो कई लोगों के जो घर आए थे उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, तो कहते हैं कि इसी कारण वो सीट हारी है। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि जैसी डेवलपमेंट अयोध्या में की गई है वैसी अब जम्मू में की जा रही है, गरीबों को कुचला जा रहा है। क्या है सर, ना हम लोग डर के रहेंगे ना गाड़ के रहेंगे। लायबिलिटी मार्केट की है,
बैंक की है, होम लोन है। जब दुकानें नहीं रहेंगी तो किस्त कहाँ से दे पाएंगे? हमारे लिए तो दिक्कत है। कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उन्होंने। जिन्होंने बीजेपी ऑफिस पे। बीजेपी ऑफिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त करते हैं। गुजार देंगे, यहाँ भी बंदे छोड़ जाओ। अच्छा, ये दफ्तर जा रहे हैं, आते ये पुलिस वाले कैंटीन में ले जाएंगे। आते कि अगर बैनर तो नहीं ना तो फिर करने का एक वो आखना ना क्या वो सी वो भी खाइए बैठे थे। देखिए, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, उपराज्यपाल महोदय जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि यूपी वाला प्रयोग यहाँ आ करे। माननीय बोलिए साहब। देखिए, माननीय हो या अमाननीय हो, हमें तो अमाननीय है, क्योंकि हम यहाँ पे फौजी सरकार और भी इतना वो नहीं करती है। फौजी सरकार कहाँ पे है? कोई भी नहीं करती सर। ये फौज क्या, ये मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ के तहत लोगों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। जम्मू को अयोध्या बनाने की कोशिश ना करे प्रशासन। अयोध्या वाला प्रयोग जम्मू में नहीं चलेगा। आप पे हजारों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। विकास के नाम पर जम्मू के लोगों को बुलडोजर चलाकर विरोध किया जा रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग एक ही है कि विकास के नाम पर रोजगार पर बुलडोजर ना चलाया जाए। इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत जो भी कंपनसेशन बनता है वो दिया जाए, अन्यथा इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी ना आए। हर आंगन में मौत ना चाहिए, हर आंगन में मौत ना चाहिए। समाज सेवी हैं, समाज के लिए मत बोले, प्रवोक नहीं करो। समाज सेवी हैं, समाज के लिए बात करेंगे। ये फ्लाईओवर भी बनते रहेंगे। पहले भी रोडें बनी हुई हैं। जब बल्ला साहब 2010 में मंत्री रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, तभी ये रोड बनी हुई थी। जब उस वक्त जिनकी भी दुकानें टूटी गई थी, उनको दुकानें दी गई थी। उसके बाद आज ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 80% बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मर मिटने के लिए तैयार हैं। अभी आपके सामने बुलावा आया, वो चले गए। ये उनके, अब उन्होंने ऐसा किया है, जहां पर पहले एक बार फिर पहले ही प्रोटेस्ट हुआ था, मंत्री संतरी गांव बैठे ना, सब आए थे, सब यही बोल के गए थे दुकान के बदले आपको दुकान देंगे, सतवारी स्कूल वाली वहां पे। आज ये सुबह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर के घर गए हैं, उन्होंने बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी है किसकी? तो हुआ क्या वो? मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनकी है ना। जब ये इनके पहले जो कुचवानी में हालत देखो क्या हुआ था, इनकी अपने बड़े बड़े शोरूम जा रहे थे, वहां पे सब डिवाइड हो गया, वो सब कुछ नीचे ऊपर हो गया। और ये तो जिनकी जितनी दुकानें जा रही हैं, उतनी दुकानें नहीं दे सकते, कम से कम उनकी आधी तो दे दो। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि रोजगार छीनने की, ये कह रहे हैं कि हमारा रोजगार छीना जा रहा है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की उन्होंने पर्चियां भी दिखाई, और किसी तरह का कह रहे हैं कोई अवैध कब्जा नहीं है, खुद सरकार ने इनको मुहैया करवाई थी। कुल मिलाकर यह है कि ये कैसा विकास है कि इस विकास के नाम पर इस तरह से बुलडोजर चलाया जाता है। कहाँ पे? एक मिनट बात कर लेते हैं ना। कहाँ? चलो, कुछ और लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। कौन है जो बात करना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो विकास के नाम पर इस तरह से जो नीति है वो ना अपनाई जाए, लोगों की सुनी जाए, और ये रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन ये लोग वहां पर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और उम्मीद है इन्हें कि भाजपा कुछ ना कुछ करेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।